गुरमीत का परिवार हमेशा से संपन्न था, कोई किल्लत नहीं थी। उसके पिता मगहर सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर में जमींदार थे। माँ नसीब कौर पूजा पाठ करने वाली, भगवान से डरने वाली हाउसवाइफ थी। मगहर सिंह अपने शुरुआती दिनों में ही डेरा सच्चा सौदा के संपर्क में आ गए थे। इस डेरे की स्थापना बाबा बलूचिस्तान बेपरवाह मस्ताना जी ने की थी, जो समाज के पिछड़े और दलित समाज के उन लोगों को आकर्षित करते थे जिन्हें सिख धर्म अपने वादों के मुताबिक समानता नहीं दे पाया था। जाट और खत्री सिखों ने भी कभी इन लोगों को अपने बराबर नहीं रखा हुआ था और उनको अपने बराबर नहीं माना था। यहां से शुरुआत होती है डेरा सच्चा सौदा की। मगहर सिंह जाट सिख थे, डेरे में सनातन के उत्तराधिकारी बने। सनातनी खत्री सिख थे। मगहर सतनाम शाह के समर्थक थे और अपने गुरु के धार्मिक विचारों को फैलाने में वो हमेशा आगे रहकर कार्य किया करते थे। मगहर का बेटा गुरमीत धार्मिक प्रवृत्ति का तो नहीं था, लेकिन अपने पिता के साथ रहते रहते वो डेरे के संपर्क में जरूर आ गया था। डेरे के संपर्क में आने के बाद ही राम रहीम गुरमीत सिंह का सिस्टम चालू हो गया था। गुरमीत का एक दोस्त था गुरजंत सिंह। अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद उसे जेल हो गई थी। जेल में गुरजंत को खालिस्तानी उग्रवादी मिले, जिन्होंने उसे कट्टर अलगाववादी भी बना दिया था। जेल के बाहर आने के बाद गुरजंत खालिस्तानी आतंकवादी बन गया और तेजी से अपने नंबर बढ़ाने लगा, मतलब तेजी से लोगों के संपर्क में आने लगा। इस दौरान गुरमीत पूरे दिन डेरे का काम करता था। उसे जो भी बताया जाता था वह उस कार्य को करता था। ट्रैक्टर वगैरह चलाने में भी वह अपने पिता की मदद भी करता रहता था। उन्हीं दिन डेरा प्रमुख सतनाम ने सभी को चौंकाते हुए घोषणा कर दी कि डेरे का नेतृत्व अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर वो संन्यास ले लेंगे। उस समय गद्दी के 3 उम्मीदवार थे। पहला था गुरमीत, भी उसमें से एक उम्मीदवार था। सभी को उम्मीदवारों को उलट शाह सतनाम ने गुरमीत को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसे नाम दिया गया हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम का। हालांकि इसमें किसी तरह की हिंसा और धमकी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन लोग स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं कि गुरमीत के उभरने के पीछे गुरजंत की बदनाम छवि थी। गुरजंत को बाद में सुरक्षा बलों ने मोहाली से गिरफ्तार भी किया और वहां पर उसे मार भी गिराया। मतलब गुरजंत की जो मौत हुई वो पुलिस के एनकाउंटर में उसकी मौत भी हुई थी। लेकिन डेरे का नया मुखिया पिछले संतों की तरह सादा जीवन, उच्च विचार वाला नहीं था। चमचमाते कपड़ों के प्रति उसका प्रेम बाद में उसकी पहचान ही बन गया। खुद को अविवाहित घोषित करने से पहले गुरमीत राम रहीम के खुद के 3 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और 2 बेटियां थी। अपने जिस परिवार को उसने सार्वजनिक तौर पर त्याग दिया था, वो डेरे में ही उसी के साथ निवास करते थे और उसी के साथ रहते थे। वो खुद साधिकाओं से घिरा रहता था। बाद में उसने एक और जवान लड़की हनीप्रीत को अपनी बेटी घोषित कर दिया। ये तीनों लड़कियां खुद को पापा एसेंजल्स बुलाती थी। डेरे के बाकी श्रद्धालु भी गुरमीत को पिताजी या पापा जी कहकर ही संबोधित किया करते थे और उसे वहां गुरुजी, पापा जी या पिताजी कहकर बुलाने लग गए थे। गुरमीत की दोनों बेटियां अमरप्रीत और चरणप्रीत की शादी ऐसे लड़कों से कराई गई थी जिन्हें बाबा राम रहीम ने फैंसी नाम दे दिए थे। जी हाँ, चरणप्रीत के बेटों को स्वीटलक सिंह और सुबह ए दिल नाम दिए गए थे। गुरमीत की दोनों बेटियों ने मैसेज या MSG सीरीज की उसकी फिल्मों में भी उसके साथ काम किया था। हम बात कर रहे हैं राम रहीम के बारे में। गुरमीत के दामाद डेरा के बिजनेस को संभालने में उसकी मदद किया करते थे। गुरमीत के बेटे जसमीत इंसा खां की शादी पंजाब के कांग्रेसी विधायक कुसुमित कौर के साथ हुई थी। तो जसमीत ने अपना नाम बदलकर जसमीत कौर इंसा कर दिया था। अब वह इंसा का नाम अपनी टाइटल में लगा चुका था। ध्यान लगाने और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए गुरमीत ने डेरे में
एक अंदर गुफानुमा कमरा या गुफानुमा 5 स्टार अंडरग्राउंड कमरा या घर बना के रखा हुआ था। राजाओं के महल में होने वाले हरम की तर्ज पर वो अपनी शिष्याओं में से किसी लड़की को चुनता था, फिर उसे अपनी देह उसे समर्पित करने के लिए कहता था। इन लड़कियों के डेरे में नहीं रखा जाता था, उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालु से करा दी जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अपनी हवस को मिटाने के लिए गुरमीत ये खेल खेलता था। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत के आदेश को मानते थे। डेरे के गुंडे इन लड़कियों पर निगाह रखते थे और ये कोई रहस्य की बात नहीं थी कि गुरमीत के प्राइवेट क्वार्टर्स की सुरक्षा में उसके गैंग की वो लड़कियां हमेशा तैनात रहती थी जिन पर वो भरोसा करता था, और राम रहीम जिनके दम पे इन लड़कियों के साथ गंदे कार और बलात्कार ऐसी हरकतों को करता था। डेरे के अंदर बलात्कार किसी गलती की माफी के जैसा होता था। बाद में कुछ महिलाओं ने इसका खुलासा किया और उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता था जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं था। जिन 2 महिलाओं ने गुरमीत के खिलाफ गवाही दी उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, और वह कहानी आज समाज के सामने खड़ी हुई है। मैं बात करता हूं साल 2002 में। साल 2002 में गुमनाम रहकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी भेजने वाली महिला ने सीबीआई कोर्ट में बताया कि 28 और 29 अगस्त 1999 के दरमियान रात पिताजी ने माफी देने के लिए उसे अपनी गुफा में बुलाया था। गुरमीत ने सांस न देने पर उसे हत्या की धमकी दी थी। इस रेप की वजह से उसे डेरे की हकीकत पता चल गई थी। जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में पूरी जानकारी दी तो वो अपनी बहन के साथ डेरा सच्चा सौदा को छोड़कर चला गया और बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई थी। ये है संत से बलात्कारी बना राम रहीम गुरमीत सिंह। शिकायत करने वाली दूसरी महिला डेरे के अंदर ही पली बढ़ी, जहां उसके माता पिता एक स्कूल में पढ़ाते थे। वे अपने गुरु की गुफा की सुरक्षा में खड़ी रहती थी। गुरमीत ने उसे अंदर बुलाया और वो चली गई। वहां उन्होंने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटे हुए हैं। अंदर तक डर चुकी उस महिला ने भागने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नाकाम रही और बहुत देर भी हो चुकी थी। उसका बलात्कार किया जा चुका था और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाद में वो किसी तरह भागने में उस सच्चा डेरा सौदा से भागने में कामयाब रही और भागने में कामयाब होने के बाद वह सीबीआई कोर्ट में उनसे पूरी कहानी उसने अपनी कोर्ट पे सुनाई थी। डेरे के अंदर और भी कई महिलाएं थीं जो नाउम्मीदी और डर की वजह से चुप रहती थी। उस राक्षस ने अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें अय्याशी की जिंदगी दी, लेकिन जिन लड़कियों को वह अपनी बेटी कहता था और जो लड़कियां उन्हें अपना पापा कहती थी या पिताजी कहती थी, उन्हें शिकार बनाया, उनके साथ गुलामों की तरह सलूक किया। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर वहां पे जी सके। ये है गुरमीत राम रहीम की वो सच्चाई जिसे मैंने आपके सामने बताया। अब बात करते हैं उस 40 दिन की पैरोल की। जहां 40 दिन की पैरोल की बात आती है तो इसके पूर्व भी राम रहीम को 3-6 बार पैरोल मिल चुकी है। उस पैरोलों में हम देखते हैं कि जहां पे भी चुनावी माहौल आते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं या विधानसभा चुनाव आने वाले होते हैं, गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जाती है। पैरोल देने का कारण गुरमीत राम रहीम नहीं है, पैरोल देने का कारण है उसके समर्थक और वहां की पार्टियां जो उनको चुनाव जिताने का काम करती हैं। गुरमीत राम रहीम उर्फ सच्चा डेरा सौदा एक राजनीतिक व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए और नेता अपने फायदे के लिए राम रहीम का उपयोग कर रहे हैं और ऐसी बलात्कार जैसी घिनौनी हरकतों को कहीं ना कहीं पीछे बैठकर सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। हमारा चैनल धर्मोपीडिया हम ये आग्रह करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि यदि उस व्यक्ति को पैरोल दी जाती है तो उस व्यक्ति को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। कई एनकाउंटर हुए हैं, एक एनकाउंटर और कर दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू समाज को ऐसे बाबाओं से मुक्त मिल सके और ऐसे बाबा हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध ना हो जाए।
यदि हम बात करते हैं हिंदू समाज को विभाजन की स्थिति लाने के लिए, तो ऐसे राम रहीम जैसे लोग हिंदू समाज में या सिख समाज में या सनातनी समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए भोली भाली लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनका मर्डर कराते हैं और कई पत्रकारों के मर्डर कराने के बाद आजीवन कारावास की सजा लेने के साथ साथ ऐशो आराम से अपनी जेल में जीवन गुजारते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाइएगा, ताकि गुरमीत की हकीकत नौजवानों तक, बच्चों को छोड़कर उम्र दराज लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और हम अपने बच्चों को सनातनी और हिंदू अंधविश्वास से छोड़कर एक विश्वसनीय हिंदू समाज की स्थापना कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।